स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्रोम ओएस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आइडिया क्या था। आइडिया ये है कि एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आप जैसे मैक ओएस देखें या आप विंडोज़ ओएस देखें, ये सब को लेगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी कि बहुत सालों से इस पर बहुत सारा चीज़ पोता गया है तो बहुत हैवी वेट हो गया। मतलब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब समझिए रिसोर्स खाएगा, काफ़ी सारा कंप्यूटेशन उसमें चलता रहेगा। तो एक नया हल्का ओएस बनाने का काम कर रहा था और इसका मेन एम था कि लो कॉस्ट हार्डवेयर में दिया जाए, यानी कि जो हार्डवेयर है मतलब आपको बैंकरप्ट नहीं कर देगा खरीदने के चक्कर में, तो उस तरह के हार्डवेयर को किया जाएगा। और उनका मेन टारगेट था एजुकेशन सेक्टर का, यानी गूगल फोकस कहाँ कर रहा था, एजुकेशन सेक्टर में। और आप ये समझिए कि इस तरह का हार्डवेयर बनाने में लिमिटेशन आ जाएगा, तो उस लिमिटेशन को बाईपास करने के लिए उनका एम ये था कि आधा से ज़्यादा चीज़ ये वेब पे करे, यानी कि ये आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यह काम का है, नहीं कनेक्टेड है तो ये उतना काम का नहीं होगा। और दूसरा एक बात होता है कि एक रियलाइजेशन होता है, मतलब जैसे सब लोग मुंह खोल के बोल देते हैं कि हमको ऐसा गाड़ी दो जो मतलब 1000 किलोमीटर चलता हो, लेकिन कितने लोग एक्चुअली चलाते हैं एक सीटिंग में 1000 किलोमीटर? बहुत कम, मतलब 20 से 30 किलोमीटर का डेली ड्राइव होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उसी तरह समझ लीजिए गूगल के पास डेटा है कि भैया सब लोग मुंह खोल के बोलते हैं हमको ये पीसी दो ये दो, वो लोग करते तो कुछ है नहीं। तो इनका टारगेट वही था कि जो लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए उनको ये संतुष्ट कर सकें। और एजुकेशन सेक्टर पे एम देने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बच्चों को बचपन में ही आदत डलवा देते अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का तो बड़े होकर वही खरीदते हैं। एप्पल इसी कारण से मार्केट में छाएगा कि एप्पल का कोई नामो निशान नहीं था कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, वो माइक्रोसॉफ्ट पकड़ के रखा हुआ था। तो एप्पल धीरे से स्कूल वाले इन्वायरमेंट में, अब जब एक बार स्कूल में बच्चों को आदत पड़ गई तो वो बाहर जब बड़े हुए जॉब वूब करने गए तो वो अपना एप्पल को फैलाने लग गए। तो वही समझिए जैसे कि एप्पल ने किया था अब गूगल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब बात करते हैं ये है क्या। आइडिया तो आपको समझा दिया, अब है क्या। तो समझिए लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे तो वो बना लिए। और इनका कोर जो था वो था कि ये क्रोम पे ही सारा चीज़ करेंगे। मतलब शुरू शुरू में तो ये एकदम सीधा क्रोम ब्राउजर जैसा ही खोलते, मतलब लैपटॉप चल पाते क्रोम ही खुलता। तो वो समझिए। और इसको बनाया जा रहा है GNU लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स बेस्ड ऑलमोस्ट सारा चीज़ तो लिनक्स बेस्ड ही है। जैसे एंड्रॉइड भी लिनक्स बेस्ड है, लेकिन एंड्रॉइड पर भी इतना कोड उसके ऊपर पोता जा चुका है कि अब उसको लिनक्स बेस्ड कहना गलत है। तो ये लिनक्स का एकदम शुद्ध लिनक्स पे लेके, मतलब GNU पाइपलाइन वाले को लेके उसके ऊपर ये उन्होंने क्रोम ओएस बनाया। और इसका काम था कि ये एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट करे, यानी कि जो भी ऐप आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में चला सकते हैं वो इसमें चलना पॉसिबल होना चाहिए। और ये जब स्टार्ट हुआ था यानी कि जून 15 2011 को, तब से धीरे धीरे ये क्या कर सकता है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब शुरू शुरू में ये एक्चुअली सिर्फ एक वेब ब्राउज़र था, मतलब आप और कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन अब देखते देखते बहुत आगे बढ़ना है। तो मतलब समझिए जैसे कि शुरू शुरू में बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अराउंड जिस टाइम ये बन रहा था उस टाइम सब लोग मतलब एक फ्यूचर देखना चाह रहे थे कि कीबोर्ड लगाइए आपका मोबाइल फ़ोन आपका कंप्यूटर बन जाएगा। ये समझिए वही आइडिया को प्रॉपर हार्डवेयर करने लगा। मतलब ये आइडिया जो था कि मतलब आपका स्क्रीन जो है मतलब ये मोबाइल जो है स्क्रीन से कनेक्टेड होगा, आपकी वायरलेस कीबोर्ड माउस इस्तेमाल कीजिएगा, बम रहिएगा। वही आइडिया को मतलब कंपनी लिया कि आप लोग दाएं बाएं मत करो, हम खुद से उसके लिए हार्डवेयर बना देते हैं। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर ये समझिए कि ये लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि लो बजट में करना था तो आर्म से स्टार्ट किया। और आर्म में ये फ़ायदा हो रहा है कि आर्म काफ़ी इफिशिएंट है। आर्म के पास ये बेनिफिट है कि वो x86 का लेगेसी जैसा उसके पास का चला नहीं है, तो उसी कारण से बहुत इफिशिएंट होता है। तो आर्म पे बनाए। और जैसे जैसे इसका बिक्री बढ़ने लगा, क्रोमबुक का बिक्री बढ़ने लगा, तो वो x86 को भी सपोर्ट करने लगे। यानी कि अभी आप चाहें तो मार्केट में ऐसा खरीद सकते हैं जिसमें इंटेल का प्रोसेसर हो। तो ये मतलब ग्रो करते जा रहा है। और इसका टारगेट प्राइस ये होता है कि कुछ भी होने पे ये $500 से नीचे रहे। कुछ कुछ केसेस में ऊपर जा सकते हैं, मतलब जैसे गूगल खुद से ही उतारे तो हो सकता है महंगा, लेकिन टारगेट जो है वो 500 रहता है। और गूगल इसमें बहुत क्लोजली काम करता है, यानी कि कंपनी के पास जाके, जैसे चाहे वो लिनोवो हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो डेल हो, सबके पास जाके बैठ के डिज़ाइन करवाता है। और टारगेट है यानी इंडिया में भी जहाँ जहाँ लॉन्च हो रहा है 35,000 रुपीज़ के अंदर है। जैसे कि एसूस का एक एसूस बोल रहा हूँ, लिनोवो का एक अच्छा पैड है, ये करीब 26,000 का मिल जाएगा। तो हिसाब वही रहता है। और चूंकि ये थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा कि ये टैबलेट जैसा है तो इसमें 2 in 1 बहुत पॉपुलर हो गया है। तो क्योंकि आप चला रहे हो मोबाइल ओएस, कहने को इसका अपना इंडिपेंडेंट ओएस है, लेकिन ये एंड्रॉइड के बहुत नज़दीक लगेगा आपको। तो इसीलिए इन्होंने मतलब 2 in 1 जितने भी ये चाहे वो HP का हो, चाहे एसर का हो, चाहे लिनोवो का, जनरली 2 in 1 बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें जनरली सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है एज ए कंप्यूटर के तौर पे, ये इसमें बड़ा हार्ड ड्राइव नहीं होता है। जनरली जो मेमोरी रहती है वो मतलब MMC ही मिलेगा आपको, SSD मेमोरी भी शायद ना मिले। तो ये बात ज़रूर समझ लिया कि इसमें 128 GB लिखा है,
मतलब 128 GB ही है, और उसमें समझ लीजिए वही एंड्रॉयड वाला बात हो जाएगा कि खाली जगह ज़्यादा नहीं है। तो ये एक समझ लो, और जनरली ये समय सेकंड लगाने का जगह नहीं रहता है, तो ये एक होता है। प्लस पोर्ट्स जो होते हैं, कितने पोर्ट्स दिए जाते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। बहुत खुशकिस्मत रहे तो आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएगा या 3 मिल जाएगा, बहुत खुशकिस्मत रहे तो जनरली नहीं दिया जाता है पोर्ट। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी इसका बैटरी लाइफ बम बम होता है। मतलब ये एप्पल के लैपटॉप को लेके धो के हटा देगा, चलो हटो तुमसे ना हो। क्योंकि अगर आप लाइट वेट वर्क कर रहे हैं, यानी कि आपको ब्राउजिंग ही करना, जो काफ़ी लोगों की रोजी रोटी जिससे आती है, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत हाई कंप्यूटेशन पावर नहीं चाहिए, ये सब हार्डवेयर बहुत चलेगा। मतलब आप ऑफिस गए, ऑफिस में काम किए, रात को आप जब सोने का टाइम हो रहा होगा तब आपका बैटरी डाउन हो रहा होगा, आप आराम से प्लग कीजिए, चार्ज हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए हार्डवेयर में ये मतलब एक स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस किया जा रहा है। बजट बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं इससे आप कर क्या सकते हैं। मान लीजिए आपको पसंद आ गया, अरे 26,000 उतना बुरा नहीं है और एक टैबलेट है अच्छा खासा, तो वो क्या कर सकते हैं। तो आप ये समझिए उन लोगों के लिए नहीं है जिनको वर्क स्टेशन चाहिए, यानी कि आप खूब कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं इसमें क्रंचिंग की बहुत ज़रूरत पड़ता है, नंबर क्रंचिंग का। नंबर क्रंचिंग एज ए लाइक कंप्यूटर के भाषा में, यानी कि वीडियो रेंडरिंग करना, वो क्रंचिंग हो गया। यानी आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सिमुलेशन चलाते हैं, वो तो भूंज ही देगा प्रोसेसर को। तो अगर कुछ भी आप ऐसा करें जिसमें आपको वर्क स्टेशन पर काम करना पड़ रहा है, इसको ना हाथ लगाएं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा हो गया, गुड इनफ फॉर मेनी टास्क। यानी कि जैसे मतलब सपने तो सब लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग तो जिनका उम्र हो गया होगा मेरे एज के आसपास, अराउंड 30 के आसपास, पता होगा जब कंप्यूटर शुरू शुरू में आया था तो सब बच्चे हमको कंप्यूटर लेना, करोगे क्या उसमें, मतलब करोगे क्या। और अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग कंप्यूटर ले तो लेते हैं, अच्छा खासा भरपुष्ट लैपटॉप है, कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं उसमें पिक्चर बैठ के और कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब तो वो सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए हिसाब ये बना कि वो सब काम ये मतलब सस्ता लैपटॉप, टैबलेट, 2 in 1 ये सब बम बम कर लेता है। मतलब आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं होना कि मैं ब्राउजर कर रहा हूँ तो वो बैंड बचेगा, वैसा नहीं होने वाला। तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारा काम जो है जो हल्का है, जैसे कि आप मान लीजिए दुकान ही चला रहे हैं और आपका काम है अकाउंटिंग करना, वो सब आराम से कर लेगा। तो वही समझिए वेब ब्राउजिंग, ऑफिशियल वर्क्स, काफ़ी सारा चीज़ कर सकता है। और जैक ऑफ ये है, मतलब मास्टर तो किसी चीज़ का नहीं, लेकिन जैक काफ़ी है। मतलब कहने को आप अगर एंड्रॉयड ऐप में अगर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो हाथ पैर मार के इसमें भी कर सकते हैं, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ में ये बहुत आगे है जो काफ़ी कंपनी को बहुत पसंद आता है कि मेनी ईयर सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। यानी कि चूंकि गूगल और जो भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर बहुत इंटीग्रेटली काम कर रहे हैं, और लिनक्स मतलब समझिए एंड्रॉयड से जितना चीज़ सीखे थे उससे बढ़िया से इन्होंने बनाया है। तो इसमें सिक्योरिटी अपडेट जैसे आप देखिएगा तो लिनोवो के केस में कह रहा है 8 ईयर्स का है, कुछ कुछ मतलब 5 से नीचे तो किसी में बात ही नहीं हो रहा है, 8 ईयर्स तक का सिक्योरिटी अपडेट। तो ये समझ लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात है कि हार्डवेयर चलेगा उतना कि नहीं, हार्डवेयर सब चलेगा, मेन होगा बैटरी खत्म हो जाएगा, दूसरा होगा कि मेमोरी घिस जाएगा। इसीलिए मत समझिए कि 8 साल बाद भी वो यूज़ कर पाएंगे। स्क्रीन भले चलता रहे, भले प्रोसेसर बम रहे, भले रैम बम रहे, लेकिन बैटरी बोल चुका होगा तब तक, और आपका मतलब मेमोरी, ये 2 चीज़ घिसता है। तो वही समझिए काफ़ी लोग बस इसी बात पे खरीद लेते हैं कि मैं ऑफिस में जितने एचआर डिपार्टमेंट है उनको ये क्रोमबुक खरीद लें। पहला तो ये महंगा नहीं है, दूसरा वो लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, तो सिक्योरिटी का उतना टेंशन नहीं। ऐसा नहीं कि कभी इसमें कोई वायरस नहीं, कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम चांस है। मतलब अगर विंडोज़ में मान लीजिए आपका अराउंड 10% चांस होता है कुछ लगने का, मैक में चांसेस होता है 20% का, iOS में चांस होता है 5% का, एंड्रॉयड में चांस होता है 5% का, तो इसमें भी वही समझिए उसी के आसपास चल रहा है। मैक में बहुत इनसिक्योरिटी, क्योंकि सब लोग ये मान के चलते हैं कि मैक में कुछ होता नहीं है, और सब अपना हैकर्स, अरे अरे सर आपका तो कुछ होना ही नहीं है, अरे सर आपको एंटीवायरस की जरूरत क्यों है, हम ले लेते ना सर डेटा आपका, है टेंशन ले लें। तो वही समझिए कि ये बात की इतने सालों की सिक्योरिटी अपडेट देंगे, काफ़ी कंपनी इसी बात पर चुपचाप से मेरा पैसा लो हमको सामान दे दो। अब बात करते हैं क्या ये कंप्यूटर है, मतलब क्रोमबुक जो है घुमा फिरा के लैपटॉप जैसा बेचा जाता है, घुमा फिरा के कहा जा रहा है इसमें आप सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए नॉट ए पीसी, मतलब ये कंप्यूटर नहीं है। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर इसी दाम पे, यानी 35-36 हज़ार का, एप्पल तो छोड़ दीजिए, अगर एप्पल में कि इसमें आप शायद उसका आईपैड ले सकते हैं, इक्का दुक्का तो जो 35,000 के आसपास आपको मिलेगा, वो भी ज़्यादा कुछ कर पाएगा। और मैक अगर कोई सेकंड हैंड खरीद ले वो भी ज़्यादा कर पाएगा, पीसी तो सीधे धो डालेगा। तो हिसाब ये समझता है कि एंड्रॉयड ऐप्स जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गए हैं आजकल। मतलब आपको फोटोशॉप मिलेगा, वीडियो एडिटर मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं, पावरफुल नहीं है। यानी कि मतलब जिस तरह से मैं फोटोशॉप पे काम करता हूँ, मतलब मैं 3D गेम आर्टिस्ट रह चुका हूँ, फोटोशॉप से मतलब मेरी रोजी रोटी आती थी, या जो लोग वीडियो एडिटर हैं वो मतलब बैठ के जिनको जितना चीज़ चाहिए
रोग आके आप कर सकते हैं एंड्रॉयड में, लेकिन पहला तो एंड्रॉयड का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये एप्पल के साथ भी है कि भैया उसका ये नहीं है, मतलब स्क्रीन जो है, स्क्रीन साइज है 4-5 इंच का। 4-5 इंच में आप कितना चीज़ देखेंगे, भले उसमें रेजोल्यूशन हो लेकिन आप देखेंगे कितना। और इस मामले में एप्पल एक चीज़ अच्छा लगी कि एप्पल का आईपैड इकोसिस्टम धीरे धीरे काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो उन्होंने मतलब बहुत सारे ऐप जो होते हैं, जो इस तरह के प्रोडक्टिविटी ऐप हैं, उसको बनाया जाता था कि ये रहे उसमें कि मतलब एक टैबलेट स्क्रीन को अच्छे से सपोर्ट करे। तो उसमें आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर दिखने लगेगा कि हाँ भाई यूआई एलिमेंट का साइज़ छोटा कर दो। तो इसी कारण से वो अभी एंड्रॉयड में नहीं हुआ, क्योंकि एंड्रॉयड का ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, टैबलेट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन क्रोमबुक धीरे धीरे चल रहा है। अब प्लस अब बात हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट काम करने की कोशिश कर रहा है कि हम एंड्रॉयड ऐप्स को डायरेक्ट चलाएंगे। तो अगर ये बात भी आगे सक्सेसफुल होता है तो अच्छा चांसेस है कि आने वाले टाइम में आपका एंड्रॉयड ऐप काफ़ी पावरफुल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी इसको मैं नहीं कह सकता कि आप ले लीजिए और सब काम कर पाएंगे। अब वही समझिए, हाई एंड जो क्रोमबुक्स आते हैं वो घूम फिर के आपको उतना ही चार्ज कर लेगा जितना आपको एक एचपी का या डेल का या लिनोवो का लैपटॉप चार्ज करेगा। तो इसीलिए समझिए। और ये इकोसिस्टम क्लोज्ड इकोसिस्टम है। जैसे कि आप किसी का भी एचपी का लेते हैं तो आप आराम से उसमें लिनक्स लगा सकते हैं, चाहे तो आप मैक ओएस भी उसके अंदर पोत सकते हैं दाएं बाएं करके। तो वो थोड़ा सा ओपन है, मतलब हार्डवेयर आपने खरीदा वो ओपन है। ये गूगल के साथ ऐसा नहीं है, और कारण उसका ये है क्योंकि ये स्कूल को बेचने की कोशिश की जाती है। तो ये लोग कहते हैं ना कि पेरेंट्स, मतलब आप टेंशन मत लीजिए, बच्चा इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और गूगल अगर आप पे कुछ इन्फोर्स कर रहा है तो आप नहीं उससे बच सकते हैं। तो ये है इकोसिस्टम क्लोज होने का ये फ़ायदा है कि बच्चों को देने में लोगों को डर कम लगता है कि मतलब क्या देख लेंगे, कुछ भी खोल लेंगे। वो अच्छा है। और प्लस सिक्योरिटी है, तो रिलेटिव्स को देने में भी आपको दिक्कत नहीं है कि अरे भैया कोई ईमेल उमेल क्लिक कर दिया बैठ के उसमें ब्लोटवेयर लग गया, वो सब का टेंशन नहीं है। लेकिन पीसी नहीं है कि मतलब हाँ आप ले लिया सब चीज़ कर लेगा, वैसा नहीं है। तो काफ़ी लोगों को संतुष्ट रख सकता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को जिनको एक्चुअली क्रंचिंग के जैसा कुछ करना पड़ता है, वो उसके केस में ये बोले भाई हमसे ना हो पावे। लेकिन काफ़ी लोग खरीद के अब सीधे उसमें गेम खेलने लगे, कॉड मोबाइल खेलने लगते हैं, क्योंकि बड़ा टैबलेट उतना अच्छा है नहीं, तो क्रोमबुक ही ले लो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्रोम ओएस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, समझ पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।